हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंदन एवं अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, एक क्लास सीटेट पार, तो ये रियल बात है मेरे भाई कि एक क्लास सीटेट पार। कल आपका एग्जाम है सीटेट का। ढेर सारी शुभकामनाएं मां शारदे एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको, आप सभी मित्रों को। जैसे कि ये दिख रहा होगा कि एक क्लास सीटेट पर, तो जी हाँ मेरे भाई, कुछ चीजें ऐसी मैं बताने जा रहा हूं कि उनसे हम सीटेट में, जाहिर सी बात है आप सबने ढेर सारी मेहनत करी है, अच्छे से तैयारियां करी है, तो उसके बाद कुछ चीजें मैं और बता देता हूं जिससे आपका एक स्कोर होगा वो और अच्छा हो जाएगा। जहां पे सबसे ज्यादा आपको समस्या होती है उन चीजों पे मैं आज बात करूंगा। कम समय में बेहतर चीजें बता दूंगा। 15 से 20 मिनट में इतनी चीजें बता दूंगा कि 30 से 40 नंबर की कहानी है ये मेरे भाई। एक एक मिनट आपको एक एक नंबर दिलाएगा, इतनी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं है क्या। तो ये शिक्षण शास्त्र पे बात करेंगे। एक क्लास सीटेट पार, बात ये दिख रहा होगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सकारात्मक शब्द होते हैं और कुछ नकारात्मक शब्द, जिसे सर पॉजिटिव वर्ड भी कहते हैं और क्या कहते हैं, निगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं मेरे भाई जो पॉजिटिव शब्द होते हैं, जो आपको दिखाते हैं, आपकी परीक्षा में हर बार देखने को मिलते हैं। जहां कहीं पर भी मेरा पोर्टफोलियो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अगर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई तो पोर्टफोलियो है। कहीं पे सकारात्मक की बात आ जाए, पोर्टफोलियो बच्चे को कैसे सिखाना है, तो करके सिखाने पे बल देना है मेरे भाई, कि बच्चे को करके सिखाना है। बच्चे को ये नहीं बताना है, बच्चे से कह देने कि बेटा 5 और 8 13 होते हैं। बच्चे से पूछना है कि कितने होते हैं। बेटा तुम्हारे पास 5 रुपए थे, उसके बाद 8 रुपए मैंने और दे दिए, अब तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाते हैं, 13 रुपए हो जाते हैं। ऐसे सिखाना है कि बेटा अगर तुम मार्केट जा रहे हो, 10 रुपए की नोट है, 10 रुपए लेकर के गए हो, दुकान पे गए हो, बेटा 5 रुपए की मैंने आपसे नमकीन का एक छोटा सा पैकेट मंगा लिया, तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा। तो बच्चा कहेगा सर 5 रुपए वापस करेगा। बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के सिखा दो। तो करके सिखाने पे बल दिया आपने, कस के दे दिया करके सिखाने पर। हम घटाना नहीं सिखा पा रहे, हमने घटाने की बात बच्चे से कर ली, किस पे, करके सीखने पे बल दे दिया। उसके बाद आता था रचनात्मक कक्षा, मतलब बच्चे को कैसे रचनात्मक कार्य देने चाहिए जिसपे बच्चा खुद जोर दे, खुद करने पर बल दे, मतलब स्वयं सीखे दूसरे से। और आ जाता है एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में है सभी को, मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा दे, चाहे वो बड़े परिवार से हो, चाहे आर्थिक रूप से उसकी स्थिति कैसी भी हो, किसी भी फैमिली से, चाहे वो कहते हैं क्या, चाहे वो हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा, चाहे भैया वो वंचित बालक हो किसी भी रूप में, चाहे शारीरिक रूप से अपंग हो या मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सोचने विचारने की इसकी कैसी भी क्षमता है। बहुत से बच्चे बोलने में त्रुटि करते हैं, बहुत से लोग लिखने में दिक्कत करते हैं, तो कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है। कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं जो समस्या उत्पन्न करते हैं क्लास में, जैसे कि चाहे वो ग्रुप बना करके कुछ बनाए। तो कैसे बच्चे को अध्ययन कराना है, तो मेरे भाई समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, बाल केंद्रित, जो हमारी एनसीएफ भी ये बात कहता मेरा भाई, मेरे साथियों, एनसीएफ भी इस बात पर बल देता है। एनसीएफ 2005 की अगर बात करते हैं तो हमारी आज की जो शिक्षा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, तो शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। कहने का मतलब हमको सेंटर में किसे रखना है, बालक को रख करके सेंटर में, बालक के अनुसार हमें शिक्षा देना चाहिए। अगर हम बात कर लेते कि हमारा एक छोटा, मैं कक्षा में जाता हूं, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले हमें बच्चों से ये जान लेना चाहिए, अगर मैं हिंदी का टीचर हूं, मुझे हिंदी पढ़ाना है, तो सबसे पहले मुझे ये बच्चों से सलाह लेना कि बेटा तुम्हें हिंदी पढ़ना है। अगर बच्चा कहता है कि मान लीजिएगा मैंने बच्चे से नहीं पूछा, मैं गया सीधा सा हिंदी पढ़ाने लगा और बच्चे का मन नहीं था हिंदी पढ़ने का, बच्चा तो गणित सीखना चाह रहा था। क्या सीखना चाह रहा था मेरे भाई, गणित सीखना चाह रहा था। तो उसके बाद मैंने पूछा 20 मिनट बाद बेटा, तो कहता सर मुझे तो गणित सीखना था। तो क्या हुआ, 20 मिनट तो खराब हो गए आपको। 20 मिनट में बच्चे ने क्या किया, सीखने में रुचि नहीं ली,
उसके बाद आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो क्या मतलब है मेरे भाई? 20 मिनट तो आपके व्यर्थ चले गए। तो ऐसा नहीं, हमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी कि बालक को क्या मानना चाहिए? केंद्र बिंदु। बालक क्या है? बालक के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं पॉजिटिव आंसर। कहीं भी सकारात्मक की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, कहीं भी मिल जाए आराम से आंसर दे देना। ये शिक्षण है मेरे भाई। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो 20 से 30 नंबर दिलाएगी ये क्लास मेरे भाई। ये रियल बात है, जाना ये नहीं है। आज हम नहीं बता रहे, आप खुद ही देख रहे होंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है। इसे कहीं भी पोर्टफोलियो मिल जाए, सकारात्मक की बात कर ले, पॉजिटिव वाक्य दिया है तो पॉजिटिव वाक्य का जो आंसर होगा मेरे भाई तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो कहीं पर भी पोर्टफोलियो मिल जाए, बच्चे को करके सीखने पर बल, रचनात्मक कक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये कहीं भी मिल जाए तो मेरे भाई ये शब्द कैसे हैं? ये मेरे भाई ये सकारात्मक शब्द हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं नकारात्मक शब्दों की, अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ी देर बात करेंगे नकारात्मक शब्दों की। तो बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना, किसी चीज को रटाना नहीं है, रटने पर बल नहीं देना मेरे भाई। बच्चे को क्या रटने पर बल नहीं देना। ये एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को रटाकर ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, बच्चे को खोजी बनाना है। कहने का मतलब है बच्चे ने देखा, बच्चे ने एक आसमान में चिड़िया उड़ रही थी, तो एक बार बच्चे से, मान लीजिएगा छोटी सी एक कहानी में बताना चाह रहा हूँ, रटने पे बल मतलब बच्चे को एक बार सिखा दिया गया कि बच्चे ने क्या दिया, ये उड़ रही है। तो बच्चे ने पूछा मम्मी से, मान लीजिएगा अपनी मम्मी से ही पूछ लेता, बेटा ये क्या है? तो उसने कहा बेटा ये चिड़िया जा रही, उड़ने वाली क्या है? ये उड़ रही है। तो बच्चे ने अपने मस्तिष्क में प्रतिमा बना ली कि उड़ने वाली हर एक चीज चिड़िया है। और उसके बाद वहीं पर क्या जा रहा था? एक जहाज जा रहा था भैया। तो चिड़िया को उसने कैसे पहचाना? उसके दो पर होते हैं और वो आसमान में उड़ती है, वो क्या है? चिड़िया है मेरे भाई। वहीं पर थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो बच्चे ने क्या कहा? मम्मी वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा था। मतलब उसे ये नहीं पता हेलीकॉप्टर, वो कहता चिड़िया जा रही है। तो भाई पड़ोस के अंकल जी बैठे थे, उन्होंने डांटा बच्चे को कि बेटा ये हेलीकॉप्टर है, चिड़िया है, चिड़िया नहीं है। तो बच्चा कहता नहीं ये तो चिड़िया है, क्योंकि मम्मी ने उसे चिड़िया बताया था। उसने ये समझा था कि हर एक उड़ने वाली चीज क्या है? चिड़िया है। तो वो अंकल जी क्या करते? डांट देते, बेटा डांटना नहीं है, तुम्हें समझाना है बच्चे को। कैसे पहचाना बेटा? तो बताएगा कि ऐसे पहचाना, मम्मी ने बताया था कि जो आसमान में जा रही थी वो चिड़िया थी, तो उसके भी दो पर होते हैं। तो अब क्या करेगा? तो कहेगा नहीं ये भारी थी, ये आवाज कर रहा था। चिड़िया जो होती मधुर आवाज में बोलती है, तो वो क्या करेगा? आवाज के अनुसार पे पहचानने लगेगा। तो बच्चे को ऐसा नहीं है रटा देना। अब वो जैसे तुम बता देते नहीं बेटा ये हेलीकॉप्टर है, काम खत्म कर देते। ऐसा नहीं, बच्चे को डांटना नहीं, पागल है तुम, ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोलना बच्चे से। बच्चे को केंद्र मानना है। जो बच्चा कहता, अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरा बच्चा गलत नहीं हो सकता। ये रियलिटी है कि दुनिया गलत है लेकिन बच्चा नहीं गलत है। एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि यदि एक बच्चा फेल हो जाता है परीक्षा में, एक बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या करना चाहिए? कि बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, बच्चा शरारती है, आपकी व्यवस्था फेल हुई है, या क्या है? शिक्षक रुचिकर नहीं सिखा पाता है। या हम बात कर लेते हैं कि बच्चा मंद बुद्धि का है। 4 ऑप्शन में देता हूं। हमने कहा एक छोटा सा बच्चा जो है, अभी मैं इस क्वेश्चन को लिख दूंगा, इससे बहुत चीजें सिखा दूंगा मेरे भाई। हमने आपसे कहा कि एक बच्चा अगर फेल हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? तो ना तो बच्चा शैतान है, हम कह सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने दिया क्या? बच्चा शैतान है। दूसरा ऑप्शन दिया कि बच्चा मंदबुद्धि का इसीलिए नहीं सीख पाया। और तीसरा हमने दिया, तीसरा ऑप्शन हमने ये दे दिया कि बच्चा बहुत शरारती है। और चौथा ऑप्शन दिया कि व्यवस्था फेल हुई है। तो आपकी व्यवस्था फेल हुई है मेरे भाई, बच्चा फेल नहीं हुआ। कि आपने बच्चे के अनुसार उसे जो है, जो परीक्षा थी बच्चे के अनुसार नहीं थी, आपकी व्यवस्था फेल हो सकती। लेकिन कभी मेरा बच्चा फेल नहीं होगा। तो बच्चे को क्या मानना है? सेंटर मानना है, केंद्र मानना है। उसके बाद बताते हैं, तो बच्चे को दंड नहीं दे सकते। दंड का मतलब चाहे ना तो उनसे शारीरिक दंड देंगे, ना तो मानसिक दंड देंगे, और उसके बाद ना तो बच्चे को सजा देंगे। समस्या, बच्चा कभी समस्या नहीं होगा। बच्चा क्या होगा मेरे भाई? समस्या समाधान करता होता है। बच्चा कैसा होता है? खोजी प्रवृत्ति का। भी तो बहुत पॉइंट बताने, भी तो कुछ नहीं बताया।
समस्या, बाधा, बच्चा बाधा नहीं बन सकता, बोझ के, शिक्षा कभी बोझ नहीं होती मेरे भाई, शिक्षा को कभी बोझ नहीं मानना। व्याख्यान मतलब हम अगर बात कर लेते हैं पीएस स्तर यानी कि प्राथमिक स्तर पे हम व्याख्यान के माध्यम से नहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना तो व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से हम नहीं शिक्षा बताएंगे। कहने का मतलब हम आगमन विधि के अनुसार पढ़ाएंगे, निगमन विधि के अनुसार नहीं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद क्या बताया जाता है, उदाहरण। तो आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, थोड़ी सी 2 मिनट में मैंने बताई क्या क्या चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता हूं, और बहुत से ऐसे पॉइंट हैं मेरे भाई जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे यही पॉइंट पूछते जाते हैं और कुछ नहीं है। शिक्षण की बात कर लें तो मेरे भाई ये 75 नंबर का आता है, हर एक सब्जेक्ट में कॉमन रहता है, चाहे आपके हिंदी में पूछा जाए या संस्कृत या इंग्लिश की मैं बात कर लेता, उसके बाद चाहे हम पर्यावरण की बात कर लेते और ईवीएस की, तो मतलब अगर हम सीडीपी की बात करें बाल विकास की, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्या मतलब, उसी का अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या होता है तो आराम से कर सकते हैं। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ पॉइंट हैं तो उन पर बात कर लेते हैं। इतनी पॉइंटों को अगर हमने समझ लिया तो आगे और भी कुछ पॉइंट हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं। तो हमारी जो बच्चे को जो हम शिक्षा देते हैं वो कैसे देने चाहिए, तो भैया किसमें बच्चे की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित, ये हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो बच्चे की जो भाषा, बच्चे को शिक्षा किसमें देनी चाहिए, मातृभाषा। किसकी बात कर लेते हैं सर, मातृभाषा की बात कर लेते हैं। यहां पर किसकी बात करेंगे, मातृभाषा के अनुसार बच्चे को सिखाना चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अनुसार। कहने का मतलब है सर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को क्या मानना चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को क्या मानना चाहिए, संसाधन के रूप में मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए मेरे भाई, संसाधन के रूप में मानना चाहिए। बच्चे की जो मातृभाषा होती है और क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, वो क्या होती है, संसाधन के रूप में मानना चाहिए। बहुभाषिकता के द्वारा बच्चे को सिखाना चाहिए, किसके द्वारा, बहुभाषिकता के द्वारा सिखाना चाहिए। जहां कहीं पर भी बहुभाषिकता मिल जाता मेरे भाई तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे को क्या अवसर खोजना चाहिए, मतलब अवसर, बच्चे को खोजने के अवसर ढूंढने चाहिए। बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, बच्चों को खोज प्रवृत्ति का बनाना चाहिए। कैसा, खोज करने की शक्ति के अंदर बच्चे को विकसित करनी चाहिए। बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, तो प्रश्नों के माध्यम से। बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, प्रश्नों के माध्यम से सिखाना चाहिए, प्रश्नों के माध्यम से सिखाना चाहिए मेरे भाई। और हम आगे बात कर लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर भैया बात के शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षक प्रणाली, शिक्षक केंद्रित शिक्षक प्रणाली, ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, केंद्रित शिक्षण प्रणाली, ये क्या हो जाएगी, ऐसी शिक्षा नहीं देना है मुझे शिक्षण के लिए, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते तो पाठ्यक्रम के अनुसार सिखाना, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम पर बल नहीं दे सकते, पाठ्यक्रम पर बल देना, ये सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। और हम बात कर लेते क्या हो जाता है, बालक को कभी भी हम क्या हो जाता है सर, बालक को कभी हम कोरी स्लेट नहीं मान सकते। कहने का मतलब है कोरी स्लेट नहीं मान सकते, बालक कोरी स्लेट नहीं होता। बालक जब भी विद्यालय आता है मेरे भाई तो बहुत से अनुभव को लेकर के विद्यालय आता है। वो क्या लेकर के, अपने समाज से, अपने परिवार के ढेर सारे अनुभव लेकर के आता। बालक को कोरी स्लेट नहीं मानना, ये सब क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। और हम बात कर लेते हैं, जहां कहीं पर भी आपको केवल मिल जाए, क्या मिल जाए, केवल मिल जाए, ही मिल जाए। और हम बात कर लेते हैं मात्र मिल जाए, क्या मिल जाए, मात्र मिल जाए। और हम बात कर लेते हैं सिर्फ मिल जाए। ये सब किसके सूचक है मेरे भाई, ये सब किसके सूचक है, तो निगेटिव के सूचक है। किसके सूचक है, निगेटिव के। हमने आपसे पूछा मेरे भाई, हमने आपसे पूछा कि बच्चा विद्यालय आता है तो कैसे है, बच्चा विद्यालय आता है तो क्या आता है, कोरी स्लेट आता है, नहीं बच्चा। बच्चे जो होता है अपने मस्तिष्क में बहुत से, मतलब अपने समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से क्या ढेर सारे क्या करके ले आता है, अनुभव ले करके विद्यालय आता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चे की साधा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कैसी होनी चाहिए, संसाधन के रूप में होनी चाहिए, महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे संसाधन है, तो अगर हम बात कर लेते बच्चों की क्षेत्रीय भाषा कैसी संसाधन है, तो सर कैसा साधन है,
महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, बहुभाषिकता सिखाना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, हम यूपी के रहने वाले हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है और मेरी पोस्टिंग, मान लीजिएगा मैंने कहा कि मेरी पोस्टिंग जो होती है बिहार क्षेत्र में हो जाती है, तो वहां की भाषा जो है, मातृभाषा जो है उसके अनुसार उसको, हमें वहां की तो मातृभाषा आती नहीं है, बच्चों को आती है। तो बच्चा हिंदी नहीं जानता है लेकिन बिहार की जो भी मातृभाषा होगी उसे वो जानता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसकी जो मातृभाषा को दबा देंगे और हम हिंदी भाषा सिखाएंगे, जी नहीं। बच्चा जो अपनी मातृभाषा में सीखता है, पहले तो उसकी मातृभाषा को हम क्या करते हैं, हम उस पर बल देते हैं, उसे सीखने पर बल देते हैं कि बेटा ऐसे सीखो। हम उसकी मातृभाषा को सीखने का प्रयास करेंगे, ना कि बच्चा हमारी मातृभाषा को सीखेगा। हम बच्चे की मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमें सीखने की आवश्यकता है बच्चे की मातृभाषा को, ना कि हमारी मातृभाषा को बच्चा सीखे। उसके बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए खोजने पर, खोजने की सोच के बच्चे के अवसर देना चाहिए। जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ाते, गणित पढ़ा रहे थे, तो बच्चे को कहा, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। मेरे भाई कहां से पढ़ाना, तो दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। बच्चे को मार्केट ले जाना है, वहां पे दिखाना है, बच्चे को बैंक ले जाना है, डाकघर ले जाना, जैसे कि जब कहीं भी जाते हैं भ्रमण के द्वारा बच्चे को मैथ सिखाना। बैंक जाता है तो वहां पर भी क्या भाई गणित का लेन देन होता है, पैसों का लेन देन होता है। बच्चा मार्केट जाता है, वहां पर भी कुछ सब्जी खरीदते हैं, मान लीजिए कुछ भी खरीदा, कोई जरूरी नहीं मार्केट जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं, बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं, कोई खिलौना खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं ना, मैंने 100 रुपए का दिया और हमने 80 रुपीज का, मतलब 80 रुपए का एक खिलौना लिया, 5 रुपए की बच्चे के लिए चॉकलेट ले ली। तो बेटा बताओ, तुम्हारे पास अगर 100 रुपए थे, बच्चे तुम्हारे पास बेटा 100 रुपए थे, 80 रुपए का तुमने एक छोटा सा खिलौना ले लिया और 5 रुपए की चॉकलेट ले ली, अब दुकानदार तुम्हें कितने रुपए वापस करेगा? तो बच्चा बताएगा ना कि सर मुझे 15 रुपए वापस करेगा। तुमने बच्चे को किससे जोड़ दिया, तो बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ दिया, ना कि किताबी ज्ञान से। बच्चे को घटाने की संक्रिया से विकसित कर दिया। बच्चे को क्या सिखा रहे हो आप, घटाना सिखा रहे हो। कैसे कि बेटा 100 रुपए थे, उसको रियल बैठा बच्चा कक्षा में है, लेकिन हमने जोड़ के कहा पढ़ाया है, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाया है। तो ऐसी कहते बच्चे को अवसर देना चाहिए, बच्चे को खोजी होना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, क्या करता मेरे भाई, पापा खिलौना लेकर के आते हैं भैया, क्या करते हैं, पापा खिलौना लेकर के, गाड़ी मार्केट से लेकर के आए हैं, छोटी सी लाए, किसके लिए हैं, बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा करता क्या है मेरे भाई, उस गाड़ी के सारे पार्ट को क्या कर देता है, खोल देता है, जो तोड़ देता है, और उसके बाद क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। क्या करता है मेरे भाई, तो उसे जोड़ने का प्रयास करता है, और उसमें से क्या करता है, 3 पैर गाड़ी के सीधे लगा लेता है, लेकिन एक पैर सीधा नहीं लगा पाता। तो क्या करता है, वहां पर वो परेशान हो जाता है। तो किससे सहायता लेता है, दूसरे से। तब तक देखा क्या, उसकी मम्मी जा रही थी उधर से, तो वो क्या करता, परेशान हो जाता, अरे बेटा तुमने एक पैर तो इसमें उल्टा लगा दिया, इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाना चाहिए था। फिर क्या हुआ, गाड़ी फिर से तैयार हो गई, तो बच्चे ने उसके सारे पार्ट को खोल दिया। इसे कहते हैं कि जेडपीडी जो है वाइगोस्टिकी से संबंधित है, वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को। ये किससे, तो बच्चे के अंदर क्या, खोज प्रवृत्ति को विकसित करना है, खोज चिंतन कैसे करे बच्चा, सोचे कैसे। एक बार देखो छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि जो वहां नासा में बैठा है वही वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक तो असली वैज्ञानिक, असली हीरो तो मेरा बच्चा है जो घर में बैठा है। अगर पापा ने कहा बेटा इस मोबाइल को पानी में मत डालना, तो बच्चा यही सोचता है, यही सोचता रहेगा। तो उसने कहा क्यों, क्योंकि पापा ने कहा था कि अगर मोबाइल पानी में डाल दोगे बेटा, इस पानी में डाल दोगे तो ये खराब हो जाएगा। बच्चे को विश्वास नहीं है कि ये मोबाइल खराब होगा या नहीं होगा। उसने क्या किया मेरे भाई, अगर मैं बच्चे की बात कर लेता तो वो यही सोचता है कि कितनी जल्दी पापा यहां से जाएं और इस मोबाइल को हम किस में डाल दें, इस मोबाइल को हम पानी में डाल दें। जैसे ही पापा वहां से उठ के नीचे जाते हैं, बच्चे ने क्या किया, मोबाइल को उठाया और मेरे भाई उस पानी में डाल दिया। और उसके बाद उस पानी से अगर बच्चा मोबाइल को निकालता है तो देखता क्या है,
अब तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो बच्चा क्या करेगा, इतना डर जाता है वो, फिर अपना क्या करेगा, बढ़िया सा किताब ले लेगा और बैठ के पढ़ने लगेगा। ये क्या होता है बच्चे के अंदर, अब समझ में आ गया कि पापा सही कह रहे थे कि अगर मोबाइल को हम पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, खराब। तो बच्चे के अंदर क्या है, वैज्ञानिकता तो उसे क्या कर रहा है, बनाने का प्रयास करता है, ऐसी चीजें क्या होता है, अवसर खोजता है, प्रश्नों के माध्यम से सिखाना है। बच्चों को कैसे सिखाना है, प्रश्नों के माध्यम से सिखाना है। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक का मन होगा वो पढ़ाएगा, नहीं बेटा यही तो नहीं करना है। आप शिक्षक का सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट ये नहीं पूछता, लेकिन सीटेट यही पूछता है कि आपकी सोच कितनी है, आप शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं है। ये सोच पे आपकी डिपेंड करता है कि आप बच्चे को केंद्र मानते हैं, स्वयं को केंद्र मानते हैं। महान आप नहीं है, महान बच्चा है मेरे भाई। हमने एक बात में सारी चीजें बता दी कि नासा में बैठा वो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक तो असली हीरो तो मेरा बच्चा है मेरे भाई, जो घर में बैठा है और चीजों का आविष्कार करता है। उसके बाद हम कहते हैं पाठ्यक्रम पर बल नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है सर पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाएंगे। बालक को कभी भी कोरी स्लेट नहीं मानते, केवल कहीं भी मिल जाए सर, केवल ही, मात्र, सिर्फ, ये सब कैसे शब्द है मेरे भाई, ये निगेटिव शब्द है। इन पर कभी भी अगर निगेटिव पूछ रहा है तो इनका आंसर इसी में होगा। कहने का मतलब है सर पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव में होगा और निगेटिव का आंसर किस में होगा, निगेटिव में होगा। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें समझो। शिक्षण क्या होता है, अलग अलग नहीं होता किसी सब्जेक्ट का, हर एक शिक्षण का जो है वो सारी चीजें क्या है, कॉमन है। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं और चीजों पे बात कर लेता हूं, और कुछ पॉजिटिव शब्द हैं। एक क्लास सीटेट पार, जैसा कि दिख भी रहा होगा, तो ये सब चीजें एक पास मिल रही हैं यूट्यूब पे, पहली बार इतनी विस्तृत क्लास जो है मिलेगी आपको, कि लास्ट में अंतिम समय में जो है सीटेट की परीक्षा जो आने वाली है, जो कल से है आप सभी मित्रों की, उसमें कैसे कैसे सीखते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों की गलतियां, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे को क्या समस्या समाधान करता मानना चाहिए। बच्चा क्या होता है, अगर हम बच्चे की बात कर देते तो छात्र क्या होता है मेरे भाई, कहीं पर भी आ जाए, समस्या समाधान करता। समस्या समाधान करता कौन हो जाता मेरे भाई, समाधान करता कौन होता है। अगर समस्या समाधान करता कहीं पर भी बालक होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं अधिगम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित अधिगम, छात्र केंद्रित अधिगम, कहीं पर भी शब्द मिल जाए सर, छात्र केंद्रित अधिगम मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सर वातावरण से जोड़ के पढ़ाना, बालक को कहां से पढ़ाना, बालक को वातावरण से जोड़ के पढ़ाना। कहां से जोड़ के पढ़ाना मेरे भाई, वातावरण से जोड़कर पढ़ाना, वातावरण से जोड़कर पढ़ाना। और उसके बाद हमने कहा मेरे भाई बच्चे को कहां से जोड़ के पढ़ाना है, तो बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। कहां से, तो दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। कहां से बच्चे को जोड़कर पढ़ाना मेरे भाई, तो बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। और उसके बाद बच्चे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा हम बता चुके हैं। उसके बाद बच्चे का कैसा, बच्चे को कहीं पर भी मिल जाए हस्तपरक अनुभव, सर हस्तपरक अनुभव की बात आ जाए तो ये शब्द सब कैसे, हस्तपरक अनुभव, ये सब कैसे शब्द हैं, पॉजिटिव शब्द हैं। उसके बाद बच्चे के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न करना सर, जिज्ञासा उत्पन्न करना। ये सब कैसे शब्द हैं, पॉजिटिव शब्द हैं। उसके बाद निगेटिव शब्द की बात कर लेते तो सर सीमित, किसी चीज में सीमित अधिगम, सीमित अधिगम बच्चे को नहीं कराना, सीमित शिक्षा नहीं कराना सर, ऐसा नहीं है सर। सीमित शिक्षा या सीमित अधिगम, या कैसे बात कर लेते हैं सर, लैंगिक रूढ़िवादिता की अगर बात कर लेते हैं सर, लैंगिक रूढ़िवादिता की अगर हम बात कर लेते हैं सर, किसकी बात करेंगे, लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर लेंगे। किसकी, लैंगिक असमानता की बात कर लें या रूढ़िवादिता की, चलो असमानता लिख देते हैं, लैंगिक असमानता। ये सब कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे।
और हम बात कर लेते हैं निष्क्रिय। बच्चे को क्या मानना, निष्क्रिय मानना है। बच्चे को कैसा मानना है, निष्क्रिय मानना नहीं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे मैं और चीजों के साथ चर्चा करता हूं आप सभी को साथ। उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक क्लास सीटेट पर लास्ट में ये चीजें महा मैराथन क्लास है मेरे भाई। एक ही क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा कि ये सब कहा, ये कहीं पर मिल जाए सकारात्मक पॉजिटिव उत्तर मार दो। बच्चे को कहां से जोड़ के पढ़ाना, तो सर दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। कहां से, वातावरण से जोड़ के पढ़ाना। बच्चे को कहां से, हस्तपरक अनुभव के माध्यम से बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। और बच्चे के अंदर क्या, जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्या, जिज्ञासा उत्पन्न करना। बच्चे के अंदर क्या होगा भैया, समस्या समाधान करता क्या होगा, जब बालक होगा तो अधिक सक्रिय से सीखेगा। जैसे कि हमने कहा मेरे भाई, बच्चे में क्या, चिंतन शक्ति का विकास करना, ये सब क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव शब्द आ जाते हैं। आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कुछ और चीजों पे हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी चीजें हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। बहुत से पॉइंट है मेरे भाई जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। जैसे कि हमने कहा मेरे भाई, बच्चे को कैसे सक्रिय अधिगम दिलाना, कैसा अधिगम कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद हमने कह दिया विभिन्न संदर्भों में शिक्षा, शिक्षा कैसे होनी चाहिए, विभिन्न संदर्भों की बात कर लेते हैं। कहीं पर भी आ जाए विभिन्न संदर्भ की बात आ जाए, विभिन्न संदर्भों की बात आ जाए मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, विभिन्न संदर्भों की बात आ जाती है तो क्या आ जाता है, विभिन्न संदर्भों की बात आ जाती तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या विभिन्न संदर्भों के द्वारा भाषा का प्रयोग ऐसे आ जाते हैं, ये सब क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और भी कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा, कैसी सर, लोकतांत्रिक शिक्षा की बात कर लेते हैं सर, लोकतांत्रिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं मेरे भाई प्रजातांत्रिक शिक्षा, कैसी, प्रजातांत्रिक शिक्षा। प्रजातांत्रिक शिक्षा यानी कि प्रजातंत्र में रहकर बच्चे को क्या, अध्ययन अध्यापन कराना। सर प्रकृतिवाद से जोड़ के पढ़ाना, बच्चे को कहां से, तो प्रकृतिवाद से जोड़ के पढ़ाना। बच्चे को कहां से जोड़ के पढ़ाना मेरे भाई, तो बच्चे को समाज से जोड़ के पढ़ाना। कहां से जोड़ के पढ़ाना है, बच्चे को समाज से जोड़ के पढ़ाना मेरे भाई। बच्चे के निगेटिव की बात कर लेते तो भैया पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये क्या हो जाती मेरे भाई, पुस्तक केंद्रित शिक्षा क्या हो जाती मेरे भाई, पुस्तक केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात कर लेते, ये क्या है मेरे भाई, तो ये निगेटिव की बात करता है। और उसके बाद हमने कहा मेरे भैया लैंगिक असमानता की बात है, जैसे कि बच्चे को रोजगार वाली शिक्षा देना, रोजगार की शिक्षा देना भैया, व्यापार की शिक्षा देना, व्यापार की शिक्षा देना। और हमने कहा मेरे भाई उच्च शिक्षा देना, बच्चे को क्या, उच्च शिक्षा देना, ग्रेड वाली शिक्षा देना, ये क्या आ जाती है, ग्रेड की शिक्षा देना, ग्रेड की शिक्षा देना। तो ये सब ग्रेड देना, बच्चे को क्या देना, ग्रेड देना। ये सब क्या है मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरे साथियों, ये सब किसकी बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। और केंद्र में हमेशा बच्चे को मानना है मेरे भाई। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे को कैसा सक्रिय अधिगम देना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में बच्चे को शिक्षा, कैसे शब्द मिल जाए सर, सक्रिय शब्द मिल जाए तो हमेशा क्या हो जाता है सर, सकारात्मक होगा। विभिन्न संदर्भों की कहीं पर भी बात होती तो कैसा होगा सर, सकारात्मक होगा। लोकतांत्रिक शिक्षा यानी कि हमारे समाज से जोड़ के बच्चे को पढ़ाने की बात आ जाए। और प्रजातांत्रिक शिक्षा की बात कर लेते तो ये भी आ जाता है प्रकृतिवाद, बच्चे को प्रकृति से जोड़ के पढ़ाना। और हम बात कर ले बच्चे को कहां से जोड़ के पढ़ाना सर, समाज से जोड़ के पढ़ाना है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा सर, ये निगेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सर, निगेटिव की। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, रोजगार पर बल, ऐसी नहीं है भैया। अभी पीएस स्तर पर बच्चा है यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, और उसको ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि इसको व्यापार करना है तो उसको रोजगार वाली शिक्षा दे रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं करने, व्यापार वाली शिक्षा नहीं देंगे सर, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, और हम ग्रेड नहीं दे सकते हैं, और किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते हैं। एनसीएफ हमारा ये नहीं कहता, ये कहता है कि हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गलत काम करने लगेंगे, हर बच्चे को पास कर देंगे। बच्चे को इतना क्रियाशील बनाना है, इतना खोजी बना देना है मेरे भाई,
कि बच्चे स्वयं से इतना अधिगम करें, इतना सक्रिय हो जाए कि फेल का नाम ही ना उनके जिंदगी में आए। और बच्चे को क्या, समावेशी शिक्षा की हमने बात कर लिया, समावेशी कक्षा की, तो सारा भ्रम ही खत्म हो जाता है कि सभी बच्चे को समान रूप से शिक्षा देना। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ हम बात कर लेते हैं जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सब आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा भाई, ये सारे के सारे पॉइंट आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। और यहाँ तक की बात नहीं, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है मेरे भाई जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया। हर एक पॉइंट हर बार पूछा जाता है। अगर इसको देख लिया ना मेरे भाई, तो मैं गारंटी कहता हूं जो 75 नंबर का शिक्षण आएगा मेरे भाई, यही से आएगा, यहीं से आएगा। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के बात के साथ कहता हूं। आगे मैं बात कर लेता हूं भैया, और हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंटों की हैं, उसकी चर्चा कर लेता हूं सर। जैसे कि हमने कहा भैया बच्चे को कहां से पढ़ाना है, इसमें क्या हो जाता है, हमने कहा दैनिक जीवन से। बच्चे को क्या, वास्तविकता की शिक्षा देना, कहने का मतलब है वास्तविकता की शिक्षा देना। बच्चे को करके सीखने पर बल, हमने बताया बच्चे को क्या, वास्तविकता की शिक्षा देना। कैसी, वास्तविकता की शिक्षा देना। बच्चे को कैसे पढ़ाना सर, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना। कैसे सर पढ़ाना, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना। सर कैसे, मूर्त से अमूर्त का ज्ञान देना। सर हम बात कर लेते हैं सर, सरल से कठिन की ओर चीजें सिखाना। कैसे, सरल से कठिन की ओर, क्या, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये क्या कहते हैं, इस तरीके से बच्चों को क्या कराना है, अधिगम कराना है। और हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, और हम बात करते हैं गलतियां, मतलब अगर हम बात करते हैं गलतियां की बात कर लेते हैं, गलतियां, गलतियों के द्वारा बच्चों को क्या कराना, सिखाना। यानी कि जब बच्चा गलती करेगा तो ये निगेटिव नहीं है मेरे भाई, तो ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो हम उसे सिखा क्या पाएंगे मेरे दोस्त। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, हमें क्या पता बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है मेरे भाई। और गलती करेगा तभी हम पूछेंगे, तभी हम उसे कुछ नया सिखा पाएंगे। और इसका मतलब है जब बच्चा गलती करने लगे तो इसका मतलब बच्चा क्या है, सीखने की ओर है अग्रसर। बच्चा क्या है, सीखने की ओर है, अग्रसर है बच्चा। इसका मतलब बच्चा सीखने में रुचि ले रहा है। और अब जब बच्चा गलती करता है, उस गलती, शिक्षक का काम क्या होता है, उस गलती को सुधारना, ना कि बच्चे को दंड देना। आशा करता हूं ये सारी चीजें नहीं है, ये सारी चीजें आपको आती भी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया नया आपको लग रहा होगा, ये सब आप देख चुके हैं, इनसे डे बाय डे परिचित हैं आप सब। जितनी भी प्रैक्टिस सेट की मैं बात करता हूं, जितने क्वेश्चंस आप लगाते हैं, सब में ये देखने को मिलता है मेरे भाई। ये कहने का 20 से 30 मिनट की क्लास है, ये क्लास आपकी जिंदगी बदल देगा। इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी, शायद आज तक यूट्यूब पे ये पहली क्लास होगी मेरे हिसाब से। इतना डिटेल से शिक्षण किसी ने बताया होगा, वो भी इतने कम समय में, ऐसे नहीं बताया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हर एक बच्चे तक पहुंचाए, ताकि हर एक बच्चा एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चा एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। ताकि ऐसा नहीं है, हर एक बच्चा, जाहिर सी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसने तैयारी कर ली है। एक दिन में कोई तैयारी नहीं करता, तैयारी तो पता नहीं है। कहने का मतलब अगर हम बात कर लेते हैं, कोई बच्चा तैयारी करता है तो जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं कर रहा होता है। कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 3 महीने से कर रहा है, कोई 2 महीने से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट जो है, अगर 2 महीने से, 3 महीने से, 10 दिन से, 5 दिन से कुछ भी कर रहे होगे तो ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये एक क्लास नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं मिल सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर इन चीजों से कुछ सीखने को मिला है तो इसे मेरे भाई से इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंच पाए, ताकि वो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर ला सके। क्योंकि इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन की बात आती है, तो अगर हम बात कर लेते हैं 90 हो गया, 85 ले आते हैं, 110 ले आते हैं, मतलब हम बात कर लेते हैं 100 तक है तो आप सुरक्षित नहीं है। कितने कम हो सकते हैं क्या पता, आप 85 लाते हैं 105 हो जाते हैं। आई थिंक 5 6 10 नंबर का बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप सभी को एक बार पुनः मां शारदे एकेडमी की पूरी टीम की तरफ और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कल आपके एग्जाम है, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस क्लास को जरूर देखना, यहाँ से बहुत चीजें आपको मिलेंगी, बहुत कुछ सिखा देगी ये 30 से 35 मिनट की क्लास।
तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते रहिए, जुड़े रहिए आप सब इसी तरह मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद साथियों।